हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एसएससी के बारे में जानेंगे। एसएससी क्या है या एसएससी के थ्रू कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन एग्ज़ाम के थ्रू आपको कौन सी पोस्ट या जॉब आपको मिलती है, और साथ ही आप ये एग्ज़ाम जो है एसएससी के द्वारा कराए जाते हैं उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। सो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में जानकारी देती हूँ। अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी है क्या? एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। शॉर्ट में एसएससी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हर साल विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। इन भर्तियों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं। ये जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि CGL, CHSL, JEE, CAPF, JHT, स्टेनोग्राफर या MTS या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट रहती है इन पर हर साल भर्ती की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी डिपार्टमेंट में आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, कौन सा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, आइए हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे एग्ज़ाम्स को देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर रहेगा CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, सो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप आफ्टर ग्रेजुएशन ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम देने के बाद आप असिस्टेंट ग्रेड इनकम टैक्स ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर या खाद्य विभाग में आप जो भी जॉब चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर जो रहती हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क की जो जॉब रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में एसएससी के द्वारा जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आप ग्रेजुएशन लेवल पर ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई वैकेंसीज निकलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, जिसको CHSL कहते हैं। हायर सेकेंडरी लेवल का ये एग्जामिनेशन है, मींस आपका 12th पास होना जरूरी है। आप 12th पास हैं तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसको देने के बाद आप लोअर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह की जो जॉब रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो 12th लेवल पर निकलती हैं वैकेंसीज, उन वैकेंसीज़ के लिए आपको CHSL एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो एग्ज़ाम आपको देना होगा। भारत सरकार के अंतर्गत कोई जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, जहाँ पर 12th बेस पर भर्ती की जा रही है और 12th लेवल की जो पोस्ट रहती हैं उसके लिए CHSL आपको एग्ज़ाम देना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है JEE, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन। इसके भी नाम से ही हमें पता है जूनियर इंजीनियर मीन्स आपका इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा ज़रूरी है, तब आप ये दे सकेंगे। इसको देने के बाद आप इंजीनियरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा है, आप इंजीनियरिंग जॉब आप इसमें लेंगे, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन या सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की जॉब आपको इसमें मिलती है। इसके लिए आपका जूनियर इंजीनियर के लिए आपका डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ज़रूरी है। एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर मीन्स आप इसके लिए स्टेनोग्राफर के लिए ये आवेदन कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालय में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आती हैं, उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। इसके लिए आपका 12th पास ज़रूरी है और साथ में आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपका शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होना चाहिए। नेक्स्ट है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एग्ज़ाम भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मंत्रालय में MTS के पदों पर भर्ती एसएससी के द्वारा कराई जाती है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका ये आपको एग्ज़ाम देना होगा और इसमें 10th पास ज़रूरी रहता है। क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास मांगा जाएगा। अब जो एग्ज़ाम है वो है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसके लिए आपको, इसकी अभी वैकेंसीज भी आई हुई हैं जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने चेक नहीं किया उसको चेक कर लीजिएगा। SI सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती की जा रही है। अगर आप दिल्ली पुलिस, CRPF, VSF, CISF या ITBP में जॉब लेना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए,
तो आपको एसएससी के द्वारा CAPF के द्वारा जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिस पर अभी भी भर्ती की जा रही है, ज़रूर आप वीडियो अपलोडेड है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ में कांस्टेबल GD के लिए भी भर्ती की जाती है। इसी तरह से CRPF, BSF, CISF, ITBP, दिल्ली पुलिस में जो GD डिपार्टमेंट के लिए कांस्टेबल के लिए भर्ती की जाती है 10th पास जिसमें मांगा जाता है, उसके लिए भी SSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको कांस्टेबल GD का एग्ज़ाम देना होगा। अब हम बात करते हैं JHT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका हिंदी और इंग्लिश में ग्रेजुएशन ज़रूरी है। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकलती हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भर्ती की जाती है SSC के द्वारा। आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, आपको किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सभी में रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू होता है, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज रहता है। जैसे कि अगर आप MTS या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो इस तरह की जॉब है उसके लिए आप आवेदन करते हैं, उसमें आपका फिजिकल नहीं होता है। लेकिन अगर आप पुलिस आर्म्ड जो फोर्स रहती है उसमें अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका फिजिकल लिया जाता है। तो ये अलग अलग एग्जाम पर डिपेंड करता है, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको SSC से रिलेटेड जो जानकारी आपको चाहिए थी, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम देना होगा आपकी जॉब के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।